हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है और इसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर लिया था। तो आइए, हमारा एक क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं इसके कई क्वेश्चनों को सॉल्व करवा चुका हूँ हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप लोग जो क्या करिएगा, प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैं क्वेश्चनों को सॉल्व भी करवा रहा हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिए, लगातार जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चनों को बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आपके हाई स्कूल बोर्ड में। ठीक है, तो आइए देखिए इसको क्या करेंगे हम। देखिए, हमारा प्रोसेस क्या होता है करने का, भैया क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद क्या करेंगे, दिया गया है। ये हमारा भूमिका होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। देखिए, ये सब लिखने से क्या होता है ना, एग्जामिनर पर एक अलग सा प्रभाव पड़ता है ना। तो इससे क्या होता है ना कि नंबर आपके पूरे पूरे मिलने के पूरे चांस रहते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चा कहता है कि हमने तो पूरा क्वेश्चन किया था, ये नंबर कैसे कम हो गया। तो नंबर इसी तरह कम होते हैं। तो हमें क्या करना है, सारा तरीके और हथकंडों को अपनाते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए हमारा दिया गया क्या भैया, tan थीटा इक्वल 12/13, इतना हमने कर लिया। और जैसा कि हमें पता ही है कि इस तरह का कभी भी क्वेश्चन दिया रहे अंकों के रूप में, तो आप समझ जाइएगा बस केवल और केवल हमें, जैसा कि लंब, आधार और कर्ण, तीन भुजा चाहिए। दो भुजाओं का मान दिया गया है, tan थीटा बराबर हमें पता ही है ना, लंब बटा आधार होता है। तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का। तो आप क्या करेंगे, बगल में ही एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ओके, तो आप समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिए। जैसा कि हमारे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज है ना। तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या है हमारा, देखिए थीटा। पहले क्या करेंगे, आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, थीटा देखेंगे, अर्थात न्यून कोण देखेंगे। न्यून कोण सभी हमारे क्या है, बराबर है। तो आप कोई भी न्यून कोण मान सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने थीटा मान लिया, तो हमारा इसको आप ए मान लीजिए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे हम, देखिए लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, देखिए tan थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। ठीक है, और जैसा कि देखिए यहाँ पे, देखिए लंब की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 12। आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, 13। देखिए जैसा कि हमने थीटा इसको माना, तो लंब हमारी भुजा, ये लंब भुजा हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा आधार। ओके, तो आधार की वैल्यू सर 13 है और लंब की वैल्यू 12 है। तो कर्ण की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथा यहां लिखेंगे, अतः पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी है ना, पाइथागोरस प्रमेय जी बहुत हेल्प करते हैं समकोण, ठीक है, इनकी भुजाओं को सॉल्व करने में, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, अब क्या करेंगे हम, बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात AC स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये कोई कोड नहीं होता है कि आप BC पहले रखेंगे या AB बाद में रखेंगे, बस दोनों का, चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, कोई समस्या नहीं सर। आंसर वैसे भी आएगा। देखिए AB की वैल्यू आपकी 12 है और BC की वैल्यू आपकी है सर 13। देखिए 12 का वर्ग 144 प्लस 13 का वर्ग 169, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 9 4 13, 6 4 10 1 11। ठीक है, देखिए 9 4 13 और 6 4 10 11 3, 313। ठीक है, तो आपका AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 313। तो AC बराबर हो जाएगा 3√313। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, AC बराबर √313। सही जोड़े है ना भैया, चेक कर लीजिएगा। देखिए 9 4 13 हो गया, 6 4 10 11, 1 2 3, सही है सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर।
अब क्या करेंगे, इन मानों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तब देखिए, तब क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, देखिए जैसा कि हमें कर्ण की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, √313, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी मान, इसका सर हमें मान निकालना है ना। अब क्या करेंगे, देखिए हमें AC की वैल्यू प्राप्त हो गई है, अर्थात लंब भुजा का वैल्यू हमें पहले से पता था, आधार भुजा की वैल्यू हमें पहले से पता था, और कर्ण भुजा की वैल्यू हमने निकाल लिया है भैया। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इन मानों को डायरेक्ट यहाँ हम रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करेंगे भैया, उठा के रख दीजिए, यहीं पे पटक दीजिए। देखिए साइन थीटा बोले तो लंब बटा कर्ण, 12/√313, ठीक है। 313 माइनस आधार बटा कर्ण हो जाएगा 13 सर हो जाएगा √313, 313 अपान में क्या हो जाएगा सर, इसको यहाँ पे सामने लगाएंगे। देखिए कास स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, ये तो है 13/313 का होल स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, अर्थात 12 सर हो जाएगा 313 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई ये कैसे आया, देखिए इसी की वैल्यू तो है। देखिए साइन की वैल्यू क्या निकाले थे हम, यहाँ पे लंब बटा कर्ण था जैसा कि यहाँ पे हमने रखा था, और कास की वैल्यू हमने उठाकर इधर रख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस में इधर कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसके नीचे आप इसको करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। देखिए भैया, आप क्या करिए, क्वेश्चनों को लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए कम से कम 3 से 4 बार। यदि आपको यूपी बोर्ड में, देखिए मैथ में 100 नंबर आ सकता है, यदि आप सही तरीके से सही हथकंडों को अपना कर क्वेश्चनों को यदि आप सॉल्व करें तो 100 नहीं 99.99% तो नंबर ला ही सकते हैं, ठीक है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप केवल तरीकों को अपनाइए और क्वेश्चनों को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो आइए देखिए इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम इधर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, एलसीएम दोनों सेम है ना, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 313 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 24 माइनस 13, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम देखिए, इसका स्क्वायर कर देंगे 169 अपान 300 कितना हो जाएगा 313 माइनस 144/313 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, सही जा रहे हैं सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई इशू नहीं। देखिए इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 अर्थात 11 सर आपका हो जाएगा √313। ओके, ओच, देखिए इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 2 अपान 313। बाहर वाले का गुणा करेंगे, अंदर वाले का गुणा करेंगे, अर्थात 313 गुणे 11/25 गुणते आपका हो जाएगा √313, ठीक है। 25√313 दोनों का सर आप गुणा कर देंगे, कितना आएगा, देखिए 11 तिया 35, इसका डिपार्टमेंट अलग है। देखिए 11 का नाम 11, 11 और 3 14, 1 और 11 तिया 33, एक आपका 34, 3443/25√313। ये रहा सर आपका आंसर। काटना चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, दशमलव में आएगा, पर इतना भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करिएगा भैया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेशन में मज़ा आ रहा हो तो चैनल को क्या करेंगे, जो हमने 18 नंबर का क्वेश्चन कर दिया था, ये हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें क्या दिया गया है, देखिए साइन A = 3/4, तो इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर A अपान सेक स्क्वायर -1 इक्वल, हमें इतना दिखाना है। तो देखो क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं हर एक वीडियो में बार बार बोलता हूँ, हल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दिया गया है इतना लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है,
जो दिया गया हो क्वेश्चन उसको लिख लीजिए। साइन ए, हमारा कोण क्या है, ए है। साइन ए इक्वल 3/4। जैसा कि अब देखिए सभी लोगों को पता है कि साइन हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो हमारी भुजाएं होती हैं, ठीक है, लंब, कर्ण और आधार, तो उसके रूप में इसको परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए इसमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, देखिए हमारी दो भुजा का मान हमें दिया गया है, ठीक है। देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन लिख लेते हैं एक बार। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है आपका, है ना, लंब बटा कर्ण। और हमें सोचना पड़ेगा, देखिए कौशिक किसका अपोजिट होता है, साइन का। लंब और कर्ण से काम चल जाएगा। देखिए कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का। वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, आधार की। तो आधार की जब जरूरत पड़ेगी, अर्थात हमें तीसरी भुजा की क्या सर पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना के सर हम तीसरा जो हमारी भुजा है, कर्ण भुजा, ठीक है, आधार, देखिए हाँ, इसमें सारे कोण हमारे जो, देखिए न्यून कोण है, न्यून कोण सारे कोण हमारे क्या है सर, बराबर है। तो जब बराबर है तो एक किसी को कोई भी आप मान सकते हैं, इसको चाहे मानिए चाहे ए इसको मानिए। तो मैं क्या करूंगा, ए इसको मानूंगा और बी इसको दूंगा और सी इसको दूंगा, ठीक है। देखिए कोण आप जो ए मानेंगे किसी को भी मान सकते हैं, बशर्ते मैंने इसको सुविधा के अनुसार इसको ऐसे माना। देखिए जो हमारा न्यून कोण होता है वही हमारा सर क्या होता है, लंब, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यह आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। जैसा कि लंब बटा कर्ण, तो हमारा लंब की वैल्यू 3 दिया गया है सर, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4। दर्शा दीजिए इसको। देखिए कर्ण कितना है, 4 है, और हमारा लंब भुजा कितनी है, 3 है, ठीक है। हमें आधार चाहिए, तो आधार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय जी का सहारा लेना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात बी ए स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर, ओके, बी ए स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओके। देखिए बी ए क्या दिया गया हमारा, 4 का वर्ग हो जाएगा आपका, बी सी कितना दिया गया है, 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस ए सी कितना दिया गया है सर, ए सी हमें निकालना है, ओके। देखिए ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता ही होगा ना सर कि 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, और 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। देखिए प्लस में है, इसको लाएंगे इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, 9 7 16, ठीक है। हटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होगी, ए सी इक्वल स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि ए सी अर्थात हमारा आधार की वैल्यू √7 प्राप्त हो गई, ठीक है। टाटा बाय बाय, खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको अभी और देखना है। देखिए अब क्या करना है, हमारी मेन भूमिका तो अब आएगी। देखिए हमने प्रोफार्मा तैयार कर लिया है, हल दिया गया है, इसको हमने यहाँ पे लिखा, हमने इसको दिखाया कि साइन की जो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो उनमें हमारा साइन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब की वैल्यू 3 दी गई है, कर्ण की वैल्यू 4 दी गई है। इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज क्यों लगाते हैं, भुजाओं को निकालने के लिए। और यहाँ पे हमारा कॉर्ड दिया गया है, हमें आधार भी चाहिए। यदि लंब और कर्ण से काम चल जाता तो डायरेक्ट हम इसको यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं मान रखकर। अब ये कॉर्ड दिया गया है तो तीसरी भुजा तो निकालना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा को प्राप्त किया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन मानों को यहाँ पे रखेंगे। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, अतः, ठीक है, अतः हमारा क्या दिया गया है, हाँ, रूट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, मानों को रखेंगे। देखिए कास स्क्वायर ए किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो साइन हमारा क्या है, 3/4 अपोजिट कर दीजिए, अर्थात इसको उलट के पलट दीजिए, 4/3 हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है।
ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए काट स्क्वायर क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है tan का, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब अर्थात √7/√7 आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए सेक 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 किसका होता है, कास का अपोजिट होता है। कास का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कर्ण आधार बटा कर्ण कास का होता है, तो आप इसको अपोजिट करेंगे, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार, सेक का हो जाएगा 4/√7, 4/√7। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखें। देखिए इसको हम फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 16, 9। ठीक है, ये हो जाएगा 7, क्योंकि रूट का जैसा कि किसी भी संख्या का रूट का 2 बार गुणा होता है, रूट वाली संख्या और संख्या सेम हो तो रूट हट जाता है, वो संख्या अकेली बेचारी बच जाती है। ठीक है, अकेली रह जाती है, अपान आपका 9 हो जाएगा। ओके सॉरी, ये तो यहाँ का था। देखिए ये इसका हो गया, ये हम हाँ ये आपका हो जाएगा 9 के। ओके, इसके बटे में देखिए रूट जो है, जो हमारा रूट लगाया गया है ये पूरे का है। ठीक है, जो हमारा ये रूट है सारी पूरी वैल्यू का है। ओके, ये रूट के अंदर सारे, ये सारे लोग रूट के अंदर हैं, इस घर के अंदर है, इस घर के अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 16/7 हो जाएगा। और यहाँ क्या था, यहाँ सर कुछ नहीं था, यहाँ 1 था, यहाँ क्या था 1, इसको आप 1, क्योंकि यहाँ 1 है ना, यहाँ पे 1 था, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटाऊंगा। चलिए यहाँ यही सॉल्व कर देता हूँ। सॉरी, देखिए देखिए ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 9 9 सेम है ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 16 माइनस, ठीक है डायरेक्ट लिखिए 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 होता है ना, तो आपका ये हो जाएगा 9/9। ओके 9/9, 9/9, 9/9। ओके देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 7, अर्थात 16 माइनस 7 सर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 7 7 7। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। देखिए इसका इस डिपार्टमेंट का है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा। देखिए इस डिपार्टमेंट को मैं और आगे बढ़ाऊंगा अभी। देखिए क्या हो जाएगा, इसका बाहर गुणा हो जाएगा 9 × 7/9 इंटू, देखिए ये क्या हो जाएगा 9 7 16, तो यहाँ पर भी 9 आएगा। देखिए एक 9 से एक 9 उड़ जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा √7/9। देखिए इसका बेचारे का, इसको खंड करेंगे, देखिए 7 का खंड होगा नहीं तो 9 का हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √7 और नीचे बचेगा सर केवल 3। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने प्रारंभ किया और RHS राइट हैंड साइड में हमें हमारा सर मान प्राप्त हो गया। देखिए इसी के नीचे लिखेंगे लेफ्ट, फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, हमें जो प्रूव करना था या दिखाना था, हमें क्या प्राप्त हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ओके, तो मजा आया हो तो इसको नोट डाउन करिएगा और लाइक यदि ना किया हो भैया तो लाइक भी कर दीजिएगा इस क्वेश्चन के नाम। ठीक है, हमें मत लाइक करिएगा, इस क्वेश्चन को लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद में आया हो तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि हमने 19 प्रश्नों को सॉल्व किया, ये हमारा प्रश्न नंबर 20 है और 20 में हमारे सर 2 क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे। बेसिक सा है, नॉर्मल सा, ये NCERT बेस्ड। ठीक है, 2019 में, 2023 में आने की पूरी संभावना है इस तरह की क्वेश्चनों की। ठीक है, ये 1 से 2 नंबर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हमें करना है, हल या दिया गया है, ये कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्न है। जैसा कि हमें देखिए 60 30 और इनके मान सर पता होना चाहिए। और इस हाँ नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में मैंने 30 और 60 डिग्री का कैसे मान इनका निकाला जाता है
वहाँ पर विस्तार से मैंने इसको बताया था। हाँ याद है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपको तो याद ही होना चाहिए। जो हमारे जो देखिए 30 और 30 45, ठीक है, 30 45 60 और 0 90 डिग्री, इनके मान जो हमारे क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देखिए दो मानों को साइन और कास की वैल्यू आप याद रखिए, सभी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हल दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला से हम चलते हैं कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इनके मानों को यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, होता ही है ना, यही तो होता है सर, ये हो गया आपका। और cos 30 की वैल्यू रखेंगे, इसका भी √3/2 होगा। ओके, देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। इतना नॉर्मल सा सवाल है यार। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जब आप लोगों को इन त्रिकोणमिति अनुपात, जो त्रिकोणमिति ये कोण है ना, इन त्रिकोणमिति अनुपातों के जो हमें एंगल होते हैं, इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। सीधा उठा के रख दीजिए सॉल्व। देखिए जब दो संख्याएं, रूट वाली संख्याएं समान हो और जब उनका गुणा होता है तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है जो रूट के अंदर होती है। ठीक है, इन दोनों का गुणा होगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को आप टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 + 1/4। तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना प्राप्त हुआ हमें, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा पहले का सलूशन था, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर दोबारा मैं ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसको भी मैं यहीं कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे भी प्रैक्टिस में इनको रखिएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस √3 cos स्क्वायर 60 इंटू sec स्क्वायर 30। ठीक है, तो आइए इनके मानों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। इसका जैसा कि स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 हो गया आपका, और माइनस 3 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, है ना। हाँ, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक है ना। देखिए सेक 30 का मान क्या होगा, जैसा कि हम लोगों को पता है कि cos, जो हमारा cos 30 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। तो जो हमारा सेक होता है cos का उल्टा होता है, तो आप इसको उल्टा कर देंगे, अर्थात 2/√3 हो जाएगा। इसका आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो 2 इंटू, अब इसका सर कैलकुलेशन कर लीजिए। आप लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू, ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो गया, √3 का वर्ग जब करेंगे क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का 2 बार गुणा होगा। ओके, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 4 काट दीजिए, 2 से 4 कटा सर 2 आया। ठीक है, 4 से 4 कर दीजिए, 3 से 3 कर दीजिए, अर्थात कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा √3, देखिए इधर 1 बचा, √3/2, इधर एलसीएम 1, इधर 1 लेंगे और इसका एलसीएम 2 आएगा, इधर कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा √3, इधर 2 का गुणा हो जाएगा, -2/2। ये रहा सर आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, हाँ, मजा आ रहा हो तो एक लाइक इस क्वेश्चन के नाम देते हैं। इन क्वेश्चनों को भी, जैसा कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आपका आया हुआ प्रश्न है, 2023 में आने की पूरी संभावना है इसकी। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। हाँ, हम पहला सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम सर, हल करने का तरीका क्या होता है सर, मैं बार बार बोलता हूं ना, हल
दिया गया है, गिवन है, दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में? देखिए हमें थीटा के मानों को सर ज्ञात करना है। ओके, थीटा के मानों को प्राप्त करना है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, ठीक है। 2 को आप इधर भेजेंगे, यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 2 cos 3 थीटा इक्वल 1/2 हो जाएगा, या cos 3 थीटा इक्वल, देखिए कास में किसकी वैल्यू होती है? कास में ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, 1/2। तो आप क्या करेंगे, कास की तुलना कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, या इक्वेशन ना मानिए ऐसे लिख दीजिए, दोनों तरफ कॉस की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, जिससे दोनों तरफ कॉस की तुलना करने पर कंपेयर बोथ साइड, ठीक है। किसकी तुलना करेंगे सर? कॉस की तुलना कर देंगे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए कास इधर भी है, कास इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार और लिख देते हैं इसको, कास 3 थीटा इक्वल कास 60 डिग्री। तो आपका ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल 60 डिग्री, या थीटा इक्वल आपका हो जाएगा 60 डिग्री अपान 3, ठीक है। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, अर्थात 20 डिग्री। अर्थात हमें थीटा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई सर? 20 डिग्री। तो आइए इसको नोट डाउन करेंगे, फिर यहीं पर हम इस दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हाँ, चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। ओके, जैसा कि हमारा थीटा की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आने वाले हैं। ओके, हाँ, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आप उसको समझ ही ना पाएं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप अपनी प्रैक्टिस लिस्ट में रखिएगा, और जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, √3 tan 2 थीटा इक्वल -3 इक्वल 0, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए जैसा कि त्रिकोणमिति जो हमारा परिचय है, ठीक है, परिचय पे आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मैं सारे प्रश्नों को यहाँ पे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो आप लोग नोटबुक बनाए होंगे, यदि ना भी बनाए होंगे तो आप क्या करिएगा, एक नया रफ लाइएगा प्रैक्टिस वाली, उसमें त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति के जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करवा रखे हैं, सारे क्वेश्चनों को केवल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इतने ढेर सारे क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ यहाँ पे। देखिए आइए इसको देख लेते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें थीटा की वैल्यू निकालना है, इसमें भी दोनों में हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। तो करेंगे क्या हम, पहले देखिए ये माइनस में है, इसको उधर भेज देंगे बराबर के उधर, √3 tan 2 थीटा इक्वल, इसको 3 को इधर भेजेंगे तो आपका माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका tan 2 थीटा इक्वल 3 अपान, देखिए √3 को नीचे भेज दीजिए, गुणे में है ना, यहाँ पे भागे में आ जाएगा ये, तो या tan 2 थीटा इक्वल, देखिए √3 को आप, सॉरी 3 को आप कितनी बार, और 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसा कि हमें पता है ना कि जब दो रूट का गुणा होता है सेम रूट वाली संख्याओं का, तो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। और जैसा कि रूट पहले से √3 पहले से दिया गया था, तो एक √3 क्या होगा, उड़ जाएगा। तो क्या भैया प्राप्त होगा, tan 2 थीटा इक्वल, देखिए √3, ठीक है, या tan 2 थीटा इक्वल, देखिए √3 किसका मान होता है, tan में √3 किसका मान होता है, √3, ठीक है। ये tan थीटा में आपका जो है 60 डिग्री का मान होता है।
तो आप क्या करेंगे, वही प्रक्रिया फिर करेंगे जो प्रक्रिया हमने पहले क्वेश्चन में किया था। क्या करेंगे, tan की क्या करेंगे, दोनों तरफ tan की तुलना करने पर, दोनों तरफ tan की क्या करेंगे सर, कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर इतना आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इसको यहाँ पे देखिए 2 थीटा इक्वल 60 डिग्री के हम बराबर जब करेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हम यहाँ से tan को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, तो हमें तुलना करना पड़ेगा इसका, तभी तो हटेगा। तो ये आपका आ जाएगा, एक बार और लिख दीजिए, देखिए tan 2 थीटा इक्वल tan 60 डिग्री। ओके, तो देखिए tan से tan आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल 60 डिग्री। देखिए 2 इधर है तो आप गुणे में है तो इसको आप भागे में कर दीजिए, 60 डिग्री अपान 2, तो देखिए 2 से 3 कट जाएगा, सॉरी 6 कटेगा तो 30 डिग्री आएगा। तो थीटा इक्वल आपको क्या प्राप्त हुआ, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न था, बोर्ड में नंबर दिलाएगा और आ भी सकता है। थीटा की 21 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 22, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, अर्थात समकोण त्रिभुज बनने वाला है, तथा PQ भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, अतः cos P और sin P का आप मान बता दीजिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखिए बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं, केवल और केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ये इस पढ़कर यह समझना है कि इस क्वेश्चन को कह क्या रहा है। ठीक है, जैसा कि त्रिकोणमिति का सेशन चल रहा है, त्रिभुज की बात करें और साथ में समकोण लगाते तो समकोण त्रिभुज का मतलब ही भैया होता है ना, कैसे बनता है समकोण त्रिभुज, कुछ ऐसे बनता है ना, बेचारा खड़ा रहता है और साथ में झुका भी रहता है। ओके, आइए देख लेते हैं। देखिए इसको Q माना है और इसको आप P मान लीजिए, इसको आप R मान लीजिए, इसको चाहे आपकी मर्जी, चाहे इसको P मानिए चाहे इसको R मानिए, तब भी क्वेश्चन आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखिए Q हमारा क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और कुछ दिया गया है, देखिए PQ की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और PR की लंबाई कुछ दी गई है ना, तथा भुजा PQ की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई, यहाँ कुछ चेंज कर लीजिए, यहाँ पे दूसरी भुजा PR लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, PR है हमारा, अर्थात हमारी कर्ण भुजा। ओके, कर्ण भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें cos P ये वाला एंगल और sin R ये वाला साइन के रूप में दोनों एंगलों को निकालना है। तो देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हमारी भुजा दी गई है, तीसरी भुजा को निकालेंगे, किसके द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जी के द्वारा। और जैसा कि प्रश्न को सॉल्व करने के पहले हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे कि हल दिया गया है, गिवन हेयर क्या दिया गया है सर, देखिए PQ भुजा, PQ की लंबाई कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। ओके, और आपका PR की लंबाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। ओके, और हमें cos P और sin R की वैल्यू सर बताना है। तो हमारा देखिए PQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, हमें बेस चाहिए। तो हमें जब बेस चाहिए तो क्या करेंगे, हम यहीं पे सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ से लगाइए, अतः लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात PR स्क्वायर इक्वल, ठीक है, आपका हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, PR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें PR की वैल्यू कुछ दी गई है ना, 6 का वर्ग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग प्लस QR स्क्वायर। जैसा कि हमारा QR क्या है भैया, आधार भुजा, ये आपका हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस QR स्क्वायर, ये आप कर दीजिए QR स्क्वायर इक्वल
36 माइनस, देखिए कैसे किया गया है। अब ये कोई कोड वर्ड नहीं है कि यहाँ से बस इस तरह ही करेंगे, हमने अपनी सुविधा के अनुसार, देखिए हमें क्या करना है, 36 में से 9 घटाना है, क्योंकि बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, और हमें इसके बराबर में इतना लाना है। तो हमने इसको सुविधा के अनुसार इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं कि आर स्क्वायर इक्वल 36 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 16 9 7 16, ठीक है। तो इसको और बढ़ाएंगे हम, इसको हम और बढ़ा देंगे, या क्यू आर स्क्वायर कल हो जाएगा आपका 27, तो क्यू आर इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा 27, रूट लग जाएगा 27 में, तो 27 को जो तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू रूट 3। देखिए 3 3 का 9 3 27, 2 का पेयर बनाएंगे, 3 बाहर आएगा, एक 3 बच जाएगा और वो रूट लग जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे सर, क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय जी के द्वारा हमने रूट 3 का मान निकाला। ये किसकी वैल्यू थी, आधार की वैल्यू थी, रूट थ्री प्राप्त हो गया है। अब क्या करिए, यहीं से कोणों का मान निकालिए। तब सर क्या करिए आप, देखिए साइन आर की वैल्यू बता दीजिए और कास पी का भी मान साथ में बता दीजिए, ठीक है। और जैसा कि हमारा देखिए कोण यहाँ पे अलग अलग दिया गया है ना, मैं बार बार चर्चा करता हूँ इस विषय में कि आपको इसको पकड़ना पड़ेगा। ये जो हमारा कोण दिया गया है, ठीक है, इस कोण को कैसे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस भी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये तो सभी को पता है, ठीक है सर। कुछ दूसरा बताइए। हाँ दूसरा भैया देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, लंब भुजा को निर्धारित करना। जब हमारी लंब भुजा पता हो जाता है तब हमारी आधार भुजा भी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो लंब भुजा सर किस पर निर्भर करती है, हमारी ये कोणों पर, न्यून कोणों पर, ठीक है। जहां पर हमारा न्यून कोण होगा जस्ट उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब भुजा होगी। तो आइए लंब, पहले साइन का मान निकालते हैं। हमें देखिए लंब चाहिए, कर्ण चाहिए, कर्ण तो हमारा निर्धारित होगा, तो लंब भुजा कहाँ, देखिए जैसा कि हमें साइन आर चाहिए ना, तो आर ये है, तो इसके सामने वो वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब भुजा होगी, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, अर्थात लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 6, 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपका 1/2। ऐसा करिए, इसको थोड़ा सा आप हटा दीजिए यहाँ से। देखिए ये आ गया आपका साइन आर बराबर 1/2, ठीक है, साइन आर बराबर 1/2। जैसे हाँ केवल अगर कह देता, इसी में कह देता कि आप कोण आर का भी मान बता दीजिए, ठीक है, कोण आर का मान भी बता दीजिए, तो हमें करेंगे क्या, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ से ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखिए साइन आर मतलब ये न्यून कोण हमें प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए जैसा कि ये क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, ओके। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे साइन का, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ओके। तो ये हुआ। इसी तरह आप क्या करेंगे, कॉस पी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो कॉस पी इक्वल, देखिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो √3/6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, √3/2, ठीक है। कॉस पी का वैल्यू कितना आया, √3/2 आया। अब इसी तरह यदि कहते कि सर, कह दे कि कोण, यहाँ पे कोण लगा दीजिएगा, कि कोण P का भी मान बता दीजिए, तो कोण P का मान क्या हो जाएगा, कोण P का मान क्या हो जाएगा, एक स्टेप इसको और बढ़ा दीजिए। देखिए कॉस P इक्वल हो जाएगा, देखिए किसका वैल्यू होता है, √3/2 का के रूप में, कास में किसका होता है, ये होता है आपका कास 30 डिग्री का, ठीक है, कास 30 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कोण P का मान चाहिए, यदि हमें क्या चाहिए, कोण P का मान प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, कास की तुलना कर देंगे। तो देखिए जब कास रिमूव हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इधर कोण P बराबर कोण 30 डिग्री, ओके। ये आपका ए भी स्टार्ट था। तो शर्ते इसको देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो हमारा 22वां प्रश्न था, हम चलते हैं 23वां प्रश्न की ओर। नोट डाउन करिए इसको, नोट डाउन क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, और क्या ऑप्शन है इसमें।
तो आइए देख लेते हैं, हमारा 23वां प्रश्न है। तो हमारा सर जो 23वां प्रश्न है इसमें करना क्या है, यदि cos 2x इक्वल इतना दिया गया है तो इसमें लिख दीजिएगा थोड़ा और कि तो x का मान, ठीक है, x का मान बता दीजिए सर। आइए देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हल दिया गया है, क्या दिया गया है, cos 2x इक्वल cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इतना तो हमें सर दिया गया है मान। ओके, तो आइए यहीं से रखना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए cos 2x तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि इधर हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ मान हमें प्राप्त होगा, वो cos के रूप में जो भी होगा वैल्यू उसकी हम तुलना कर देंगे। जब तुलना कर देंगे तो cos हमारा रिमूव हो जाएगा और हमारा यहाँ पे 2x बचेगा। इधर से भी हमें देखिए cos के रूप में इसको सेट करना है, तो इसको पहले देख लेते हैं। देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, सभी लोग जानते हैं सर। देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, 1/2 होता है। ये तो सभी को पता है, और क्या, और कुछ बता दीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका √3, नीचे गुणा होकर 4 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सर, √3/4 आ जाएगा। जैसा कि हमारा डिनोमिनेटर हर की जो वैल्यू दोनों में क्या है सर, समान है। जब दोनों की हर की वैल्यू समान है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो इसको देखिए जब सेम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे सर, √3 इंटू √3, कितने √3 हो जाएंगे, 2 √3 हो जाएंगे अपान 4। देखिए 2 से 4 कटा 2 आया, ये आपका बचा √3/2। ओके, तो हमारा cos 2x इक्वल √3/2 या cos 2x बराबर, देखिए ये cos में किसकी वैल्यू होती है, √3/2, cos 30 की होती है, ये होती है आपकी cos 30 की वैल्यू। ओके, ये जो होती है cos 30 की वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे, देखिए cos इधर भी है, cos इधर भी है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ cos की तुलना करने पर ओके, देखिए ये हो जाएगा। जब cos की तुलना कर देंगे तो cos यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, या x बराबर 30/2 बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री। ये रहा सर आपका x की वैल्यू। अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसा कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा 24। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। देखिए हमारा जो 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, यदि कोण बी, ठीक है, कोण बी 60 डिग्री है तो ए बी, देखिए तथा ए बी की लंबाई 15 इकाई दी गई है, तो भैया हमें कोण और हमें क्या निकालना है, भुजाएं निकालना है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण सी समकोण है, इसका मतलब हमारा सर जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ओके, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको पहले उतार लीजिए, लिख लीजिए यहाँ बोर्ड पे। देखिए क्या करेंगे, कोण सी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और हाँ ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये सी हो गया, तो आप इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। चाहे तो आप इसको बी मानिए, चाहे इसको ए मानिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए और हाँ, कोण बी की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, और 60 डिग्री हमारा क्या होता है सर, न्यून कोण होता है। ओके, और ए बी की लंबाई 15 इकाई, ए बी की लंबाई 15 इकाई दी गई है। ओके, तो पहले आइए हम, हाँ, तो शेष कोण और हमें भुजाओं को प्राप्त करना है। ओके, तो आइए पहले हमें देखिए इसमें करना क्या है, पहले हम ये वाला कोण निकाल लेते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता ही है। और हाँ, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे
हल दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए, कोण बी की लंबाई 60 डिग्री, ओके, और ए बी की लंबाई कितना दिया गया है? 15। हमारा ए बी की लंबाई कितनी दी गई है सर? 15 इकाई। तो भुजाएं, तो हमें क्या करना है? BC इक्वल और AC की वैल्यू सर क्या करना है? प्राप्त करना है। पहले तो आप क्या क्या करिए, इस कोण को निकाल लीजिए, ओके, इस एंगल को निकालिए। कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी, ओके, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का, ठीक है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है सर? 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण B प्लस कोण C प्लस कोण A इक्वल आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण B की वैल्यू कितनी दी गई है? 60 डिग्री, प्लस कोण C का मान कितना दिया गया है? जैसा कि समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण A बराबर आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 9 6 कितना होता है? 15 होता है। तो कोण A, ठीक है, 150 हो गया, 150 डिग्री। तो कोण A बराबर 80 के, ठीक है, 180 के, या कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150 के। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये सर कितना प्राप्त हुआ? 30 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? भुजाओं का मान चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, BC, तो आप इधर से चलिए, है ना। आप क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था एक, तो जैसा कि हमारे ये हमने 24 क्वेश्चन कर लिया है, हमारा 25 जो भी हो आप इसको नोट कर डाउन, हाँ 24 ही है भाई, 24 क्वेश्चन है ना। देखिए, जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया और हमने कोण A का मान प्राप्त किया। देखिए, इसमें है कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में जो दिया गया, देखिए हमने क्या किया है, जो दिया गया उसको पहले यहाँ पे देखिए नोट डाउन कर दिया है। देखिए, कोण B 60 दिया गया है और AB का मान सर दिया गया है, BC और AC हमें प्राप्त करना है, ठीक है। जो हमें दिया गया हमारा समकोण त्रिभुज से, हमने इसको उठाया यहाँ से, तो हमें इनकी वैल्यू प्राप्त करना है, ओके। तो हमें, जैसा कि हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है और दूसरे कोण का सर हमें मान हमें प्राप्त है। तो जैसा कि हम सभी को ये इतना तो पता ही होगा ना कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, सभी कोणों का हमने ऐड किया, मानों को रखा और हमारा कोण A यहाँ पे 30 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमें दिया गया है और हमारी कर्ण की वैल्यू दी गई है। अब हाँ, अब हमें क्या करना है? इन दो अन्य भुजाओं को प्राप्त करना है, याद करना है। तो हम करेंगे क्या? देखिए, यहाँ लिखेंगे अतः। देखिए, जैसा कि यहाँ पे कर्ण की वैल्यू दी गई है, तो आप चाहे यहाँ पे साइन लगाइए और चाहे कॉस लगाइए, ठीक है। एक बार एक ही लगाना है, चाहे आप साइन लगाइए चाहे कॉस लगाइए। एक बार आप 30 साइन 30 रखकर या साइन कॉस 30 डिग्री रख के मान निकालेंगे, ठीक है। और एक बार आप क्या करेंगे? कॉस, या तो आप देखिए साइन 60 डिग्री रखकर निकालेंगे या कॉस 60 डिग्री रखकर निकालेंगे। देखिए, आइए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, एक ही लगाना है, चाहे आप कॉस लगाइए चाहे साइन। चलिए हम साइन लगा देते हैं। देखिए, हम साइन लगाएंगे जब साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री रखेंगे। जैसा कि साइन थीटा जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमारा साइन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटा कर्ण होती है ना। लंब बटा कर्ण हमें होता है, हमें प्राप्त होता है। देखिए, तो हमारी कर्ण भुजा की वैल्यू, देखिए हमारा लंब, जैसा कि हमने 30 डिग्री का मान लिया है और 30 के सामने वाली भुजा सर क्या होती है? लंब भुजा होती है, क्योंकि हमें लंब भुजा चाहिए था ना। देखिए, लंब भुजा हमारी क्या हो जाएगी? BC हो जाएगी,
समझ में आ रहा है ना? भी रिवाइज कर दूंगा मैं, इसको थोड़ा देख लीजिए पहले। देखिए कर्ण कितना है 15 दिया गया है, और साइन जैसा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हमारा सर BC की वैल्यू नहीं प्राप्त हो जाएगी, तो BC इक्वल क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल इतना आ जाएगा, ये आएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, हमें BC का मान प्राप्त हुआ। अब हमें AC का मान चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करेंगे, उससे घटा देंगे, या तो आप डायरेक्ट ही कर दीजिए ना, कोण से इसका भी मान निकाल दीजिए। कैसे, देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल, देखिए जब ये वाला हम कोण लेंगे, जैसा कि हमारा न्यून कोण ही है ना ये, जब ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब भुजा ये बन जाएगी, है ना। जब लंब भुजा ये बन जाएगी तो हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण होता है। जब लंब बटा कर्ण ये होता है तो हमने 60 लिया है, तो हमारी लंब भुजा ये हो जाएगी, और जैसा कि हमें AC को प्राप्त करना है, तो आपका AC अपान क्या हो जाएगा भैया 15, ओके, AC अपान 15 हो जाएगा। तो जैसा कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, ठीक है। तो AC अपान क्या हो जाएगा भैया 15, या AC की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 15/2 सर √3, ठीक है, 15/2 √3, ओके, 15/2 √3। तो ये हमें मान प्राप्त हुआ किसका, AC का। तो AC का मान कितना प्राप्त हुआ 15/√3, और सर हमारा BC का मान कितना प्राप्त हुआ 7.5, ठीक है। तो आप लिखना चाहे तो यहां पर भी लिख सकते हैं AC की वैल्यू, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए BC बराबर कितना हुआ 7.5 सेंटीमीटर, और आपका AC की वैल्यू हुई 15/2 √3, ठीक है। या इसका इसमें भाग भी दे सकते हैं, √3 का मान रखेंगे तब भी हमें मान प्राप्त हो जाएगा। बशर्ते आप इतना ही कर दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा बोर्ड में, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 25, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि sin 3 इक्वल cos A - 26, ठीक है, 26 डिग्री, जहां 3 ये क्या है हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है सर 0 से 90 के बीच, जो हमारा 3A का मान होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा, 90 नहीं होगा, ना ही 0 से कम होगा, एक न्यून कोण है, तो सर हमें A का मान बताना है। तो क्या करेंगे, आइए देखिए हल करना है ना सर इसको, तो हल लिखेंगे यहाँ पे, और जो दिया है उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो हमारा दिया गया है, ओके, क्या दिया गया है, देखिए sin 3A इक्वल cos A - 26 डिग्री, ओके, cos A - 26 डिग्री। देखिए अब इसमें हम क्या, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा और हमने चर्चा भी किया था, ये तो इसके बाद हम इसकी चर्चा कर लेंगे, जो हमारे कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसा कि हमारा जैसे साइन, हाँ कॉस, साइन को और किस नाम से हम लिख सकते हैं, मतलब साइन को, जैसा कि हमें साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस के रूप में, इसे कॉस के रूप में चेंज करना तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन A बराबर cos 90 - A, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए चाहे cos 90 - A को चाहे साइन A कहिए, तब भी हम इसको क्या समझेंगे, ये साइन A, ठीक है, साइन A को हम cos 90 - A चाहे कहें भैया, जब बोल दें कि भैया साइन A को हम और किस नाम से जानते हैं cos 90 - A, इसकी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से, जब हमारा लेक्चर समाप्त होगा ये क्वेश्चन वाला, तो जब इसका भैया हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इसको मैं बढ़िया से देखूंगा, सारे क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम वहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन A, ठीक है, साइन A बराबर
cos 90 माइनस ए, इतना आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा अभी। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर cos 90 माइनस ए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए चाहे तो आप साइन को cos के रूप में चेंज कर लीजिए या cos को साइन के रूप में चेंज कर लीजिए। हम क्या करेंगे, साइन को cos के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है, साइन को cos के रूप में चेंज करेंगे। तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे जो कोण है, ठीक है, ये हमारा न्यून कोण होता है ना, ये न्यून कोण होता है, 90 में से घटाएंगे तभी तो हमें न्यून कोण प्राप्त होता है। जीरो से, जैसा कि हमारा जो न्यून कोण होता है वो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। ओके, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में भी कहा गया भैया ये हमारा न्यून कोण है, फिर ये क्या है, न्यून कोण है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पे जैसे ये लिखा गया है, बस आप एक ही जगह 3a कर दीजिए, अर्थात हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस 3a, ये हो जाएगा आपका cos a माइनस 26 डिग्री। बात समझ में आई। देखिए यहाँ पर इसको क्यों लिखा गया, बकायदा मैंने यहाँ पे इसका रीजन भी दिया, ठीक है, दिखाया। ओके, यहाँ पे हमने इसको दिखाया कि यहाँ पे हमारा साइन को कॉस के रूप में क्यों लिखा गया है। ओके, बकायदा इसका फार्मूला होता है, हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कोणों के, वहाँ पे इसकी चर्चा दी गई है और बकायदा इसके मानों को भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। हमारा देखिए cos 90 माइनस 3a इक्वल cos a माइनस 26 डिग्री, जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ हमें cos प्राप्त हो गया, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः दोनों तरफ cos के, ठीक है, दोनों तरफ cos के कोणों की, दोनों तरफ cos के कोणों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ cos के कोणों की तुलना करने पर, देखिए कोणों की तुलना करेंगे, कोणों की तुलना करेंगे तो हमारा cos रिमूव हो जाएगा, अर्थात हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 3a इक्वल ये हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। जैसा कि हमारे ये 3a है, a है, तो इसको आप चाहे उधर भेज दीजिए या 26 को आप प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए इसको जोड़िए, 9 2 11, 116 बराबर 4a हो जाएगा। इसको काटेंगे, देखिए 4 से काटिए, देखिए 4 दूनी 8, देखिए 4 से 2 कट जाएगा और 8 3 11 36 और 4 9 ये आपका 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा कितना प्राप्त हुआ, 29 डिग्री। कुछ बात समझ में आई। देखिए इसको मैं फिर से बता दे रहा हूं, जैसा कि इतना क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आप लोग क्या करेंगे, और हमें ए का मान चाहिए। जब सर ए का मान चाहिए, या तो आप साइन को कॉस के रूप में चेंज कर दीजिए या तो आप कॉस को साइन के रूप में चेंज कर दीजिए, है ना, कॉस को साइन के रूप में चेंज कर दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन को चेंज किया, किसके रूप में, कॉस के रूप में। और जैसा कि हमारा ये क्या होता है, 3a न्यून कोण होता है, 90 माइनस, है ना, 90 माइनस थीटा, न्यून कोण हमारा क्या होता है, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, cos 90 माइनस 3a रखेंगे। तो जैसा कि ये किसके बराबर होगा, sin 3a के बराबर होगा। और हमारा ये पहले से मान दिया गया था, इसमें हमने क्या किया, कोणों के, cos के कोणों की तुलना किया भैया। जब cos के कोणों की तुलना किया तो हमारे कोण यही तो हैं, ये हमारे न्यून कोण हैं। तो इन न्यून कोणों को हमने सॉल्व किया, बस बेसिक सा कैलकुलेशन किया और हमें a का मान प्राप्त हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी काफी अच्छा प्रश्न था और एग्जाम में आने की पूरी संभावना ऐसे प्रश्नों की लगी रहती। जैसा कि ये प्रश्न हमारा 2000, ठीक है, 2019 में आ चुका है ये प्रश्न, ओके, यूपी बोर्ड में 27, ओके। तो 27 हमारा क्या कह रहा है, तो किसी धनात्मक न्यून कोण के लिए जो कि थीटा से निरूपित है, ओके, और सेक थीटा इक्वल कॉसेक 60 डिग्री हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ओके,
तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए हल क्या दिया गया है, दिया गया है, जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए सेक थीटा इक्वल, और यहीं से हम प्रारंभ भी करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने की जो प्रक्रिया होती है। देखिए सेक थीटा इक्वल कॉसेक 60 डिग्री। अब जैसा कि हमें किसके रूप में मान चाहिए, कॉस के रूप में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे कुछ मान रख बढ़ा के। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा सर, और जैसा कि कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, हम जानते हैं कि साइन जो हमारा कॉसेक होता है किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 होता है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू क्या रखेंगे, 2/√3। ओके, अब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, देखिए यहाँ देख लीजिए, चूंकि सेक थीटा बराबर आपका होता है 1/cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल 2/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 1 है, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू cos थीटा, या इस 2 को नीचे भेज दीजिए, इसको व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे ना हम। देखिए कास बराबर क्या हो जाएगा, ये √3/2। ठीक है, ये आपको क्या प्राप्त हुआ, कास की वैल्यू, अर्थात कास थीटा बराबर √3/2। अब हमें जो मान प्राप्त करना है वहां रख दीजिए। अतः यहाँ कर देते हैं, अतः 2 cos² थीटा -1। ठीक है, 2 cos, देखिए कास की वैल्यू कितनी दी गई है, हाँ यहाँ से हम कास हटाएंगे, तो कास की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर -1। ओके, देखिए 2 इंटू √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 -1। देखिए 2 से 4 काटेंगे, 2 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 -1। ओके, 3/2 -1। तो ये आपका प्राप्त हुआ 3/2 -1। ठीक है, तो आइए इसको और बढ़ा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस, ये कि यहाँ पे 1 लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और 2 का इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हुआ, है ना। तो आपका 2 cos² थीटा -1 की वैल्यू कितनी हुई, 1/2। ठीक है, ये आपका यहीं पे आंसर लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर रहा। तो इसको नोट डाउन करिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ओके, तो ऐसे ही अभी और हम प्रश्न कराने वाले हैं, तो आप लोग क्या करिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 1/cos है। ओके, तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना बैक करके। तो जैसा कि काफ़ी बड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो अपने जो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला है इसको यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक करते रहिए। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, जैसा कि मेरी कोशिश क्या है, मैं ला ही रहा हूँ प्रश्न, और लगभग सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे, प्रश्नों की जो हमारी श्रृंखला है इसी तरह चलती रहेगी, और अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप धैर्य बना के रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर मैंने सॉलिड ज्योमेट्री के भी कई वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ मैंने डाला है, तो आप लोग वहाँ पर भी उसको जाकर वॉच करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों को। टेंशन मत लीजिएगा, बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा मैथ में। और जो हमारे 2, 4 से 5 जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं टॉपिक, उन पर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कवर कराने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।